जब पांडवों ढूंढने निकले सच का आम। महाभारत में कई कहानियां पढ़ने को मिलती है जो ऊपर से तो चमत्कारी कहानियां लगती है, पर वास्तव में ये जीवन का दर्शन समझाती है। ऐसी एक कहानी है सत्य के आम की, जो हमको सरला दास की महाभारत में सुनने को मिलती है। ये बात तब की है जब द्युत क्रीड़ा में हार कर पांडवों को वनवास और अज्ञातवास के लिए जाना पड़ा था। इसी समय कौरवों को एक युक्ति सूझी। उन्होंने 4 ब्राह्मण भाइयों से कहा कि वे पांडवों को ढूंढे और उनके सामने एक शर्त रखे। इस समय आम का मौसम जा चुका है और कभी भी आम उपलब्ध नहीं। ऐसे में वो पांडवों से एक विशेष प्रकार के आम की मांग करे जिसे सत्य का आम कहा जाता है। सत्य का आम वो आम था जो सत्य बोलने से फलता फूलता था। पांडव भाई उस आम को ढूंढ नहीं पाएंगे और ग्लानि से आत्मदाह कर लेंगे। चारों भाई अलग अलग दिशाओं में पांडवों को ढूंढने निकल पड़े। आखिर में एक भाई गौरव मुख को पांडव राम घाट पर मिले। गौरव मुख वहां पहुंचे और समाधि में लीन होने का नाटक करने लगे। एक साधु को अपने पास देखकर युधिष्ठिर ने उन्हें अपने साथ भोजन के लिए आमंत्रित किया। उसी क्षण गुरुमुख ने अपने पके हुए आम की फरमाइश कर दी। अपने समक्ष आम ना पाकर सभी पांडव आम ढूंढने के लिए निकल पड़े। सबने अलग अलग जगह ढूंढकर किसी को कहीं भी आम नहीं मिला। आखिर में हताश युधिष्ठिर ने कृष्ण भगवान को याद किया। श्री कृष्ण ने वेद व्यास से एक विशेष पत्थर प्राप्त किया जिसे उन्होंने धरती पर गाड़ दिया। फिर उन्होंने पांडवों से कहा कि ये पेड़ तभी सच का आम देगा जब 5 पांडव और द्रौपदी उसके सामने अपने जीवन का पूरा वृत्तांत पूरी सत्यता के साथ सुनाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने एक भी झूठ बोले तो ये पेड़ फलित नहीं होगा। पांडवों और द्रौपदी ने एक एक करके अपने जीवन की कहानी सुनाई और हर कहानी खत्म होते ही पेड़ थोड़ा बड़ा हो जाता। द्रौपदी की कहानी खत्म होते ही पेड़ काफी बड़ा हो गया और उस पर सच का आम आने लगा। फिर श्री कृष्ण ने सब में वो आम बंटवा दिए और एक आम गौरमुख ब्राह्मण को भी प्रदान किया। गौरमुख ब्राह्मण ने वो आम अपने पास रख लिया और उसे राजा दुर्योधन को सबूत के तौर पर दिखाने के लिए जाने लगा। वो अभी रास्ते में ही था कि श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का वेश बनाकर उनके पास पहुंचे और उनसे कहा कि बिना आम के मौसम के आम कैसे उग सकता है। ये आम पक्का झूठा आम है जो किसी मायावी शक्ति से बना है। अगर ये आम सच्चा है तो सत्य बोलने पर ये 1 के 2 और 2 के 4 हो जाएंगे और झूठ बोलने पर ये खत्म हो जाएगा। ये कहकर श्री कृष्ण ने झूठ बोलना शुरू कर दिया, जिससे आम ब्राह्मण के हाथ से गायब हो गया। फलस्वरूप गौरमुख को खाली हाथ ही दुर्योधन के पास जाना पड़ा और जब उन्होंने ये पूरा वृत्तांत दुर्योधन और अन्य कौरवों को सुनाया तो किसी ने भी उनकी बात मानने से मना कर दिया और उल्टा उसी का मजाक उड़ाकर उसे दरबार से भगा दिया। इस तरह श्री कृष्ण की चालाकी से कौरव की कुटिल चाल नहीं चल पाई।